तस्वीरें सामने आई तो ये आग की लपट लखनऊ तक पहुंची और उसके बाद योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन मोड में आए। उन्होंने क्या कुछ फैसला लिया हालातों को काबू में करने के लिए, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख दे रहे हैं, क्योंकि बहराइच में हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ ने सारी तस्वीर पहले देखी है। जो आप देख रहे हैं रूम, मॉनिटरिंग रूम, ऐसा ही रूम था जहां से उन्होंने वो तस्वीर देखी और बड़े अधिकारियों के साथ उसके तुरंत बाद उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की है, बैठक की है, चर्चा की है। बहराइच हिंसा पर डीजीपी से रिपोर्ट मांगी, उन्होंने पूछा कि यह हुआ कैसे और क्यों हुआ। आज शाम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। समय नहीं दिया है ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए, कम समय में रिपोर्ट देनी होगी क्योंकि इस तरह का माहौल बर्दाश्त नहीं उत्तर प्रदेश में। योगी ने बड़े ऑफिसर्स की पूरी फौज भेज दी है बहराइच हालातों को कंट्रोल करने के लिए। और आपको बताएं बहराइच पहुंच चुके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और इसके अलावा होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता को भी बहराइच भेजा गया, यानी बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार भी बहराइच जा रहे हैं, उन्हें भी निर्देश दे दिया गया है क्योंकि जिस तरह की तस्वीर सामने आई है उससे हर कोई हैरान है। सीएस मनोज सिंह भी बहराइच जा सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो आप समझिए बैठक के बाद सीधे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए, इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आपको यह भी बताएं कि जो लापरवाह पुलिसकर्मी है जिनकी मौजूदगी में यह सब हुआ है उन पर भी कार्रवाई हो गई, सस्पेंशन कर दिया गया है, तुरंत सस्पेंशन किया गया। चलिए जल्दी से आपको तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ कैसे एक्शन मोड में आ गए। देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बड़े अधिकारियों का पूरा जखीरा उतर चुका है। पीएससी की 6 कंपनीज पहुंच चुकी हैं और सिर्फ पीएससी की 6 कंपनीज नहीं, हर इलाके में, हर एक इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है जिससे कोई गलती अब ना हो। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं और वो ये रिवॉल्वर लेकर बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कार्रवाई करनी है, एक्शन लेना है। पुलिस महकमे को भी संदेश दे रहे हैं और साथ ही जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने हिंसा की है, जिन्होंने आगजनी की है, उन्हें भी संदेश दे रहे हैं कि पुलिस आ चुकी है मैदान में, कार्रवाई होगी। तस्वीर देख रहे हैं आप, ये सीधे सीधे चेतावनी है, ये सीधे सीधे चेतावनी है। ये डीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश आप देख रहे हैं और देखिए रिवॉल्वर हाथ में, कह रहे हैं कि तुरंत तुरंत कार्रवाई होगी। ये सीधा मैसेज है उन हंगामा करने वालों को भी और उन पुलिसकर्मी को भी जो सुस्ती बरत रहे हैं। और एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए यहाँ पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा क्योंकि बहुत भारी संख्या में आपको लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लोगों की भीड़ नजर आ रही है। और सवाल यही है कि आखिर विसर्जन होने जा रहा था, एक त्योहार चल रहा है, उस दौरान इस तरह की हिंसा क्यों की गई, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लाठीचार्ज हल्का करना पड़ा है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और आपको बताएं कि आंसू गैस के गोले भी चढ़े। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए, आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़े यहाँ पर क्योंकि लोग हट नहीं रहे थे, हिल नहीं रहे थे और लगातार प्रदर्शन उग्र होता जा रहा था। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो अपने आप में सारी कहानी कह रही है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि अब जब योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए, जब उन्होंने फैसला ले लिया है तो कैसे बहराइच का एक एक कोना अब निगरानी में है, अब हर चीज की मॉनिटरिंग हो रही है। आपको बताते हैं कि कैसे किलेबंदी हो रही है, कैसे मॉनिटरिंग हो रही है। चलिए जल्दी से आपके सामने अब जानकारी रख रहे हैं क्योंकि हिंसा के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, हर चीज पर ध्यान है, हर चीज पर पैनी निगाहें हैं। हिंसाग्रस्त जो इलाके हैं वहां भारी फोर्सेस की तैनाती की गई है, अभी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। आसपास के जिलों से फोर्सेस को बुला लिया गया, अतिरिक्त फोर्सेस को बुलाया गया है। पीएससी की 6 कंपनियां यहां हालात को देखते हुए तैनात की गई हैं। अगले आदेश तक इंटरनेट सर्विसेज भी बंद की गई हैं जिससे ऐसी भीड़ इकट्ठा ना हो, कोई ग्रुप मैसेजिंग ऐसी ना हो। और बहराइच में एलआईयू की भी कई टीमें लगा दी गई हैं, यानी हर तरह से इंटेलिजेंस यूनिट की टीमें लगाई हुई हैं, पीएससी तैनात की गई हैं। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है, जिस तरह से घटना यहां हुई, जिस तरह से एक शख्स को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन आपको बताएं योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं जरा आपको बताते हैं। कैसे पूरा पुलिस महकमा, पूरी फौज अधिकारियों की उतार दी है। देखिए आपको बताएं इस समय मोनिका रानी जो डीएम है बहराइच के, वो हर हालात पर नजर बरते हुए हैं। इसके अलावा आपको बताएं वृंदा शुक्ला एसपी है बहराइच की, वो लगातार पूरे इलाके में खुद हेलमेट पहने घूम रही हैं, आपने तस्वीर भी देखी होगी। वहीं पवित्र मोहन त्रिपाठी बहराइच के एएसपी हैं, उन्होंने निगरानी रखी हुई है, उन्होंने पैनी निगाहें रखी हुई हैं। केएस प्रताप कुमार एडीजी जोन है गोरखपुर के, उन्हें वहां से बुलाया गया है। इसके अलावा अमरेंद्र प्रताप सिंह आईजी रेंज देवी पाटन मंडल से, वो भी यहाँ पर इस समय है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ये प्रिसाइजली कह दिया, बता दिया है कि कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं,
तस्वीर देखिए, ये आप फ्लैग मार्च देख रहे हैं। ये फ्लैग मार्च इसलिए किया जा रहा है जिससे कि हालातों पर पूरी नजर रहे और जो तनावपूर्ण स्थिति है उसमें गलती की गुंजाइश अब नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया है, गलती की गुंजाइश नहीं है और यही वजह है कि फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पूरी रोड से फ्लैग मार्च करके सीधा मैसेज है, सीधा संदेश है कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, तो तस्वीर हमने आपको दिखा दी, बता दिया कि किस तरह से पुलिस की डिप्लॉयमेंट और पुख्ता और मजबूत कर दी गई है। लेकिन चलिए अब आपको जरा बैकग्राउंड स्टोरी भी दे देते हैं। ये तो हमने आज दिन भर क्या हलचल रही, क्या हालात हैं, किस तरह का माहौल है, कैसे हिंसा से हाहाकार मचा हुआ है, ये हमने आपको बताया। लेकिन चलिए आप पूरे दिन भर का अपडेट भी आपको दे देते हैं। आपको बता देते हैं कि कल हुआ क्या था, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। दरअसल कल जो है दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था, उसके लिए यात्रा निकाली गई थी। नवरात्र खत्म हुए, यात्रा निकाली गई विसर्जन के लिए। महसी में डीजे बजाने पर दो गुटों में विवाद हुआ। अब आप सोच रहे होंगे डीजे ही तो बजा रहे थे, इतना बड़ा विवाद कैसे होगा। लेकिन इस विवाद ने बड़ा रूप इसलिए ले लिया क्योंकि विवाद बढ़ने पर मुस्लिम गुट ने यहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर ली। मस्जिद के पास विसर्जन यात्रा जैसे ही पहुंची, पथराव शुरू हो गया। मस्जिद के पास पहुंचते ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से फायरिंग भी कर दी गई। सिर्फ पथराव तक सीमित नहीं रहा, गोलियां चल गई। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। हिंदू युवक की हत्या के बाद मामला और खराब हो गया, क्योंकि आप सोचिए पथराव तक सीमित रहता तो शायद हालात तुरंत नियंत्रण में आ जाते, लेकिन मौत के घाट उतार दिया गया एक शख्स को घटना वाली जगह पर। उसके बाद गुस्से में लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला, लेकिन करीब 25 से 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। इलाके में भारी फोर्स की तैनाती, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि कैसे फ्लैग मार्च भी निकाला गया है हालातों को नियंत्रण में करने के लिए। लेकिन आपको बताएं, तस्वीर एक और दिखा देते हैं। चलिए, किस तरह से पथराव हुआ है जरा उसकी भी आपको तस्वीर देखनी चाहिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये रात की तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं विसर्जन यात्रा निकली हुई है। और इस तरह से जब यात्रा वहां पहुंचती है, विशेष समुदाय से जुड़ा एक इलाका है, वहां पहुंचती है और कैसे पथराव होता, कैसे भाग दौड़ मच जाती है, आपाधापी मच जाती है। जरा फुल स्क्रीन करिएगा, एम्बियंस भी सुनाइए कि किस तरह से भाग रहे हैं लोग। तो ये जो हिंसा भड़क रही है, ये ऐसा लग रहा है कि एक पूरा मॉड्यूल है जो बार बार फॉलो किया जा रहा है। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ कि ये प्रैक्टिस है, क्योंकि दंगा भड़काने की साजिश थी और वैसा होता दिखाई भी दिया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा में बहराइच सुलग रहा है। तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हिंसाग्रस्त इलाके में चारों तरफ उपद्रव, तोड़फोड़ और आगजनी का मंजर दिखा। जैसे जैसे समय बीता, हंगामा बढ़ता ही गया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कैसे आक्रोशित भीड़ चारों तरफ तबाही मचा रही है। रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है, सब कुछ तबाह होता जा रहा है। इलाके की दुकानें, शोरूम और अस्पताल, सब कुछ हिंसा की आग में जलता दिखा। बहराइच में भड़की हिंसा के दौरान एक शख्स की जान चली गई, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। वहां मौजूद भीड़ और भी उग्र हो गई। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस और प्रशासन को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। इलाके में फोर्स की तैनाती बढ़ानी पड़ी। मैम, क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा की आग में पूरा बहराइच जल रहा था और उसका धुआं लखनऊ में घुटन पैदा कर रहा था। यही वजह है कि सीएम योगी ने बड़े अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। योगी के आदेश के बाद बहराइच में ऑफिसर्स ने डेरा डाला और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।